हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज शनिवार का दिन है और जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज और कल शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टियों का दिन होता है। तो दोस्तों आज सोची कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊं जो बात पिछले 1 महीने से मेरे जहन में थी कि मैं आप लोगों को बताऊं रूबरू होके, वो मैं बता नहीं सकी थी। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर काम की व्यस्तता थी दोस्तों, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था। दोस्तों एक केस मैंने फाइल किया था 2018 में, और केस वो था कि एक लड़की है, मैट्रिक का एग्जाम देती है और उसको संस्कृत पेपर, हिंदी और संस्कृत 2 एसेंशियल पेपर अनिवार्य विषय होते हैं, उस एक विषय में उसको 3 नंबर दिया जाता है और 3 नंबर देके उस लड़की को फेल कर दिया जाता है, जबकि उस लड़की को 77 नंबर मिलता है उस पेपर में होता है। लड़की ने रीवैल्यूएशन के लिए फिर से फी जो होता है वो जमा किया। बावजूद इसके बिहार बोर्ड के पदाधिकारियों ने उसको रिजल्ट देने में दोस्तों पूरे 1 साल 8 महीने का समय लगा दिया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो पीड़िता के पिता ने मुझसे संपर्क किया और मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करती हूँ आपके बच्चे का भविष्य जो पढ़ाई के कारण या कम नंबर के कारण बर्बाद हुआ है उसे तो मैं नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन हाँ आर्थिक रूप से कुछ न कुछ मैं जो है वो क्षतिपूर्ति जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि ये पदाधिकारियों की सरासर गलती है और उनकी गलती के कारण किसी बच्चे का भविष्य 2 साल का सेशन उसका बर्बाद हुआ। और दोस्तों जानकर खुशी होगी कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, चूंकि 2020 में कोरोना आ गया और 20 से ही 20, 21, 22 कोरोना में निकल गया, उसके बाद स्थिति संभली, कोर्ट की प्रक्रियाएं चलने लगी, केस कॉल हुआ, फिर बोर्ड के पदाधिकारियों को उनसे काउंटर एफिडेविट के लिए संपर्क किया गया। दोस्तों उन लोगों ने बहुत कोशिश किया बचने का, दिस दैट करके वो निकलने का कि ये मैनुअली गलती है, इंसान के द्वारा मानवीय भूल है। ठीक है, मानवीय भूल मान सकते हैं दोस्तों, मानवीय यदि भूल हुई तो जब उस लड़की ने आपसे संपर्क किया रीवैल्यूएशन के लिए और उसने जब आवेदन दिया, तब भी आप 1 साल 8 महीने कैसे अपने कान में तेल डाल के सोए रहे और किसी बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। लड़की वो डिप्रेशन में चली गई दोस्तों, उसको पढ़ाई लिखाई से मोह माया भंग होने लगा, बहुत दिन रात रोती थी, उसकी तबीयत खराब। और चूंकि आपको पता होगा दोस्तों कि गांव में लड़कियां का एक तो शिक्षा का दर कम है, लड़कियां पढ़ाई लिखाई कम करती हैं, और जो लड़कियां पढ़ने लिखने वाली अच्छी लड़कियां जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होती दोस्तों, उसे कुछ पदाधिकारियों की गलती से उसके पूरे भविष्य को सत्यानाश कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? उसके पिता, वो पीड़िता बहुत दुखी थी, मुझसे संपर्क किया, मैंने वादा किया कि मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो भी बन सकेगा उन दोषी पदाधिकारियों को जरूर, मैं उनको सजा तो मिल ही है, और सजा शारीरिक रूप से तो नहीं मिलता दोस्तों, न्याय में ये प्रक्रिया नहीं है कि मारपीट या कुछ उसके साथ वो कर सकते हैं। प्रक्रिया ये है कि उनको आर्थिक दंड या फिर जब वो नौकरी करते हैं तो उस तरह की सजा का प्रावधान होता है जिनसे उनको नुकसान हो, उनको कष्ट हो, और तभी जाकर के दोस्तों वो लोग किसी की भी समस्या को समझ सकेंगे कि एक इंसान के ऊपर जब इस तरह की बात आती है, इस तरह की परिस्थिति होती है, तो इन परिस्थितियों से वो कैसे गुजरता है, कैसे एक एक दिन वो जीता है और मरता है, और जीवन में कितना नाउम्मीदी के साथ भर जाता है। दोस्तों मैंने ये केस फाइल किया, ये देखिए, लड़की का नाम कंचन कुमारी है और वो पूर्वी चंपारण बिहार से रहने वाली थी। मैंने केस फाइल किया और दोस्तों आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कई डेट के बाद दोस्तों 19/7/2023 को ऑनरेबल जस्टिस RR प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उन्होंने पीड़ित दोषी पदाधिकारी को 2 लाख रुपए मुआवजा और
25,000 रुपये मुकदमे के तौर पे पीड़िता को देने का आदेश दिया। और दोस्तों इसमें उन्होंने वो आदेश दिया, ये जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। और दोस्तों बहुत मजे की बात है कि 10 दिन पहले उस पीड़िता को 2,25,000 रुपया उसके अकाउंट में मिल गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, ये केस नंबर है CWJC 7185 साल 2019। पिटिशनर का नाम था, मैंने उसके पिता के नाम से ये केस फाइल किया था, मनोज कुमार एंड अदर्स, जिसमें उसकी बेटी का भी नाम है कंचन कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि ये केस में दोस्तों ये देखिए, और ये केस में दोस्तों जीत गई। और जीत ही नहीं गई दोस्तों, ये पटना हाईकोर्ट के इतिहास में दोस्तों ये दूसरी घटना है। एक घटना इससे पहले हो चुकी थी, बेगूसराय के एक लड़के को 33 नंबर में 3 नंबर दिया गया था, उसको जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से ही 1 लाख रुपए अवार्ड किया गया था 2018 में। मैंने उस ऑर्डर की कॉपी लगाया और जज साहब को बताया कि इस तरह के केसेस पटना हाईकोर्ट में हो चुके हैं और उसमें उस लड़के को 1 लाख रुपया मिला था, तो इस पीड़िता को कम से कम 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि कोई नौकरी करने वाला पदाधिकारी, ये पैसे सरकार को नहीं देना दोस्तों, किसी नौकरी करने वाले पदाधिकारी के लिए 5 लाख रुपया देना उसको मार देने के बराबर है। तो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, चूंकि जज को हर चीज देखना होता है, ऐसा आदेश न करने की वो पालन करने में सक्षम ही नहीं हो। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि 10 दिन पहले मेरे क्लाइंट ने, मनोज कुमार ने फोन करके मुझे बताया कि मैडम आपकी मेहनत रंग लाई और पैसा मिल गया। और इतनी खुशी हुई दोस्तों, इतनी खुशी हुई दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती हूँ। किसी बच्ची का, आज वो लड़की फिर से पढ़ाई कर रही है, किसी लड़की के लिए मैंने जो थोड़ी बहुत कोशिश की और उस कोशिश से जो मुझे सफलता मिली दोस्तों, और ये मैं बताऊं दोस्तों, ये पटना हाईकोर्ट में एक इतिहास बन गया है, एक माइलस्टोन जजमेंट है दोस्तों। इस 10 जजमेंट के आधार पे कई पीड़ितों को न्याय मिलेगी दोस्तों। और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब आप कोई काम करते हैं ना दोस्तों और उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है ना दोस्तों, तो बहुत मजा आता है। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन दोस्तों यदि मेरे विचार, मेरी बातें और लीगल एडवाइस मेरा अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको किसी भी तरह की समस्या है तो मुझसे संपर्क कीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकूं। और दोस्तों जब मैं आगे बढ़ूंगी तो आप लोगों को के प्यार आशीर्वाद से दोस्तों, तो मैं आप लोगों को कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ, कभी भी भूल नहीं सकती हूँ दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अपना विशेष ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।